नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मार्केट गिरता है तो न्यूज चैनल वाले चिल्लाते हैं, इन्वेस्टर को लाखों करोड़ों का नुकसान, पैसे डूब गए, वॉर का इंपैक्ट मार्केट पे ऐसा होगा वैसा होगा, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल का डेंजर, रुपया कमजोर हो रहा है, इससे तबाही मच जाएगी। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो डर के मारे सारी पोजीशन काट देते हैं, क्योंकि जब आम इन्वेस्टर हेडलाइन देखता है तो वो पैनिक करता है और पैनिक करके माल धीरे धीरे बेचता है। और स्मार्ट मनी कभी कभी चुपचाप कॉर्नर में बैठा ये सब ड्रामा देख रहा है, मीडिया क्या नाटक कर रही है, रिटेलर कैसे डर रहा है। और अभी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ हेडलाइन थी मार्केट कमजोर है, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, ग्लोबल टेंशन चल रही है, दूसरी तरफ स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप ने ऐसी रैली दिखाई कि सारे इन्वेस्टर को पता ही नहीं चला कि पैसा कब बन रहा था। यानी हेडलाइन कुछ और, मार्केट का सच कुछ और। तो देखिए, जब आप टीवी या न्यूज ऐप खोलते हो तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर दिखता है? सेंसेक्स, निफ्टी 50। अगर सेंसेक्स गिर गया तो हेडलाइन बन गई मार्केट में गिरावट, निफ्टी गिर गया तो कहा जाता है इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कमजोर हो चुका है। लेकिन क्या सेंसेक्स और निफ्टी पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर है नो। सेंसेक्स सिर्फ टॉप 30 कंपनी का पिक्चर हो गया, निफ्टी 50 सिर्फ टॉप 50 कंपनी का पिक्चर हो गया। तो यानी अगर रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज बैंक या दिग्गज स्टॉक या बिग स्टॉक कमजोर है तो हेडलाइन बनेगी मार्केट गिर गया। लेकिन अगर सेम टाइम पर हो सकता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में जबरदस्त बाइंग चल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा हो। और यही कंफ्यूजन रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा लॉस कराता है। वो हेडलाइन देखते हैं, मार्केट नहीं समझते। हो सकता है आप कहें कि स्मॉल कैप, मिड कैप में रैली हो गई, उसके बाद आप वीडियो बनाने आ गए। गलत। आप जाके प्लीज यूट्यूब मेंबरशिप में प्रूफ देख लीजिएगा। अप्रैल के शुरुआत में ही बोला था अप्रैल में वॉर रुकेगी, अप्रैल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद रैली हुई। अब मैं एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि स्कूल में 500 स्टूडेंट, लेकिन प्रिंसिपल क्या कर रहा है? सिर्फ टॉप 30 स्टूडेंट के रिजल्ट अनाउंस करता है। तो अगर 30 स्टूडेंट का रिजल्ट एवरेज आ गया तो सब बोलेंगे स्कूल का रिजल्ट वीक है। लेकिन हो सकता है ना 470 स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया हो। बिल्कुल वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट के बिग बच्चों के रिजल्ट हो गए, पूरा मार्केट नहीं। इसलिए कभी कभी आप सुनते हो सेंसेक्स डाउन है लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक भाग रहा है। इसको बोलते हैं मार्केट का लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको समझना जरूरी है। तो यहां पर आता है फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी वो होती है जो मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी होती है, मतलब एकदम जमी जमाए धंधे वाली कंपनी। इनका मार्केट कैप बिग होता है, लिक्विडिटी स्ट्रांग होती है और रिस्क बहुत कम। मिड कैप कंपनी वो होती है जो लार्ज कैप जितनी बड़ी नहीं होती लेकिन ग्रोथ फेज में होती है और आने वाले समय में लार्ज कैप बन सकती है। इनमें रिस्क भी होता है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा। और स्मॉल कैप कंपनी और छोटी कंपनी होती है, इसमें ग्रोथ का चांस भी हाई, वोलेटिलिटी का चांस भी हाई, रिस्क का भी चांस हाई, कंपनी डूबने का चांस भी हाई। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा फास्ट बनता है लेकिन लॉस भी फास्ट होता है। इसलिए यहां पर जब बात होती है तो एक्साइटमेंट नहीं, डिसिप्लिन की बात होती है। अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल का महीना इंटरेस्टिंग था। मार्केट का बिग हेडलाइन, लोग निगेटिव बना रहे थे, एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, ग्लोबल टेंशन चल रहा था, क्रूड ऑयल को लेकर डर था, रुपया कमजोर हो रहा था, वॉर रिलेटेड न्यूज सेंटीमेंट। लोग कहते थे वॉर कब रुकेगी, कब रुकेगी। जब मैंने कहा कि अप्रैल में रुकेगी, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप भविष्यवाणी करते हैं, जाके यूट्यूब मेंबरशिप में जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि प्रूफ होना जरूरी है, तब आप मेरी किसी वीडियो पे विश्वास कर सकते। और फिर वहां से क्या हुआ? स्मॉल कैप, मिड कैप में स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिला। निफ्टी 50 भी बढ़ा, निफ्टी 100 भी बढ़ा, लेकिन जो मजा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने दिया वो मजा कहीं और नहीं आया। राइट? तो यानी क्या था? यही था जहां पे स्मार्ट मनी हौले हौले जो चीज सस्ती हुई थी, गिरावट में हुई थी, वहां पर फोकस दिए, फोकस कर मिड कैप और स्मॉल कैप से अपॉर्चुनिटी लिए। इसको बोलते हैं मार्केट का रोटेशन। कब, कहां? तो अब 4 रीजन क्या है स्मॉल कैप, मिड कैप के रैली के, जिससे आप समझ पाओ कि आगे की कहानी क्या है। तो देखिए, जब मार्केट में डर होता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप क्यों चले? तो रीजन 1, पहले ही बहुत ज्यादा टूटे पड़े थे और भी टूटे। तो पहले भी टूटे, अभी भी टूटे, तो बहुत सारे स्टॉक अपने हाई से बहुत नीचे आ गए। और जब भी कोई स्टॉक या सेगमेंट ज्यादा गिरता है तो लॉन्ग टर्म स्मार्ट मनी उसमें वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है। तो मार्केट में पैनिक था, लेकिन कुछ जो इन्वेस्टर थे उनको लगा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव आ रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। आज का मार्केट सिर्फ एफआईआई के भरोसे नहीं है। यहाँ पे डीआईआई, म्यूचुअल फंड, एसआईपी इनफ्लो, रिटेल पार्टिसिपेशन भर भर के, जिसने पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को बदल दिया। एफआईआई बेच रहे लेकिन डीआईआई बाइंग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए हर एफआईआई सेलिंग का मतलब मार्केट क्रैश नहीं होता है दोस्तों। रीजन 3, डोमेस्टिक बिजनेस वाली कंपनी को सपोर्ट मिला। आप अगर गौर करोगे इस रैली में तो कई मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी का बिजनेस जिसका इंडिया फोकस है, इंडिया के ग्रोथ पर है, जो सरकार भी कह रही है, तो जो डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंडेंट है, ग्लोबल टैरिफ से रिस्क फ्री है, डॉलर
का टेंशन नहीं है। तो ऐसी चीजों को बहुत फायदा मिला और यही रीजन है कि डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव लगी और भागा। रीजन 4, लार्ज कैप कंपनी का 10% मूव करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका साइज काफी ह्यूज होता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में अगर बाइंग आती है तो मूव बहुत तेजी से दिखता है। इसलिए स्मॉल कैप कंपनी की जो रैली होती है ना सडनली पावरफुल लगती है क्योंकि वो छोटा मूव भी काफी बड़ा दिखता है, लेकिन यही तो रिस्क है, फास्ट अपसाइड के साथ डाउन भी फास्ट होता है। दीज आर द रीजन जहां पे आप प्लीज जरूर एक बार यूट्यूब मेंबरशिप चेकआउट करें तो आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, क्या बताया, तो आपको और ट्रस्ट आएगा। अब पता है नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, स्मॉल कैप मिड कैप सुनते ही अरे टाइम आ गया, पेनी स्टॉक ले लो, 10 रुपया का ले लो, 100 रुपया हो जाएगा, जल्दी पैसा बनेगा। यही तो गलत सोच है। मार्केट में रैली और अपॉर्चुनिटी अलग चीज है, ब्लाइंड बाइंग अलग चीज है। हर स्मॉल कैप क्वालिटी कंपनी नहीं होती, हर लो प्राइस स्टॉक सस्ता नहीं होता है, हर गिरा हुआ स्टॉक वैल्यू बाइंग नहीं होता है। कभी कभी स्टॉक 80% गिरता है क्योंकि बिजनेस ही खत्म है या खराब है और रिटेल वाले उसको डिस्काउंट समझ रहे हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले 7 चीजें चेक करें। अगर स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है या नहीं, रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार ग्रोथ कर रहा है या नहीं, क्योंकि क्या होता है ना स्मॉल कैप में कभी कभी फंसाने के लिए अच्छा दिखाया जाता है। तो लगातार वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेट कंट्रोल में है या नहीं, कंपनी कर्ज में डूबी हुई तो नहीं है, और छोटी कंपनियों में तो प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग होनी जरूरी है, कहीं प्रमोटर बेच के तो नहीं भाग रहे हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, या सिर्फ पेपर पे दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं, और वैल्यूएशन रीजनेबल होने जरूरी है क्योंकि हाइप तो फंसाने के लिए की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप 3 से 5 साल पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे 15 दिन में पैसा डबल करने के मूड में स्मॉल कैप ले रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। भी देखिए कैसे पेशेंस टेस्ट हुआ, स्मॉल कैप मिड कैप गिरा, जिसके पास पेशेंस था उसको मजा आया, जिसका पेशेंस नहीं था डूब गया। तो अब सवाल आता है कि क्या ये स्मॉल कैप मिड कैप रैली कंटिन्यू रहेगी, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता है। कहानी ये हो सकता है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग रही, अर्निंग सपोर्ट रहा, ग्लोबल टेंशन कंट्रोल रहा, तो भैया ये आगे भी चले। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, जो भी सोचो 3 से 5 साल सोचो। मैंने भी मेंबरशिप में यही बोला कि भैया ये जो मार्च में वॉर के कारण हुई मार्केट, वो क्या होता है, एक थप्पड़ लगे कचा जाता है, दूसरा लगे थोड़ा कम, लेकिन रोज रोज लगे तो आदमी थेत्थर हो जाता है। तो मार्केट भी थेत्थर हो गया था। दैट्स द बिग रीजन अप्रैल में आपने रैली दी। अभी क्या ऊपर नीचे का कहानी चलेगा, ऊपर नीचे का सेंस फॉर एन एग्जांपल रिजल्ट अच्छे नहीं आए, गिर गए, ठीक है, कुछ और चीज हुआ, बढ़ गया, बट ओवरऑल 3 to 5 years इज द गुड जहां पर है। बट सारा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे लगाना चाहिए और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। किसी ने ये कह दिया कि ये खरीद लो, नहीं। और पता है अगर स्टॉक की समझ ना हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जहां पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन में जा सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक लेने के लिए आपको बिजनेस को समझना, बैलेंस शीट को समझना, प्रमोटर होल्डिंग को समझना, वैल्यूएशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि किसी की यूट्यूब वीडियो को देखकर, टेलीग्राम टिप को देखकर भैया कभी मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो 9708094321 पे कॉल कर लेना। मेरी टीम आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के बारे में बता देगी, या मेरा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे डाउनलोड कर लेना। वहां फ्री कोर्स भी और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी है, जिससे कि आप सीख कर समझ सकते हैं। तो याद रखो, अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दिखती है जो पेनिक से नहीं, प्रोसेस से इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप वेल्थ बना सकता है, लेकिन बिना रिसर्च किए वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ये जो न्यूज देखकर डरते हैं ना, न्यूज से मत डरिए, न्यूज वालों का धंधा है, आप ऐसे समझ लो, डर का धंधा है, ठीक है। और रैली देखकर भागना भी नहीं है, क्वालिटी चेक करना है और पैसा वही लगाना है जहां आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पैसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ये नहीं कि ये शेयर ही सब खरीद लिया, वो शेयर ही सब खरीद, नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।